लगा दे जो आग पानी में जवानी उसी को कहते हैं, मिटा दे हर मुश्किल को चुटकी भर में विद्यार्थी उसी को कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी को सादर नमस्कार। इजी मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग डायरेक्ट अनुपात से तुलना करना सीख रहे थे। कल क्वेश्चन बनाए टाइप 1 का। आज भी हम लोग क्वेश्चन उसी से रिलेटेड बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा उससे हाई लेवल होगा। हाई लेवल नहीं, थोड़ा सा उसमें परिवर्तन होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। हमारा एक ही है फॉर्मूला, वो है कि जो दिया गया है उसका तुलना उसके साथ करेंगे, जो दिया गया उसका तुलना उसके साथ, जिसको निकालना है उसको गुना करेंगे। यही बात आपको दोस्त याद रखना है। तो आइए क्वेश्चन बनाते हैं। तीन संख्या 1:3:5 के अनुपात में है। तीन संख्या है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। इनका अनुपात दिया गया है 1:3:5। अब देखेंगे निश्चित राशि तथा उनका योग दिया गया 10,800। उनका योग यानी कि तीनों संख्याओं का योग दिया गया है। यहां पर निश्चित राशि जो दिया गया है उन तीनों संख्याओं का योग दिया गया है। चलिए, ये जो योग दिया गया उसका तुलना उसके साथ करेंगे। अब बताइए, अनुपात में योग करेंगे 1 और 3 4, 4 और 5 9। जिसको निकालना है उसको गुना करेंगे। देखिए यहां पर पूछ रहा है तीनों में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या तो यही है, क्योंकि 5 है सबसे बड़ी, तो 5 से गुना कर देंगे। अब इसको हम लोग काटेंगे तो 9 से 108 कटेगा 12 बार में, और उसके बाद 2 जीरो है तो 2 जीरो दे देंगे। गुना करेंगे 1200 में 5 का गुना, तो 12 5 60 हो जाएगा। 60 पर 00। तो देखिए ऑप्शन में हम लोग का है, यहाँ ऑप्शन में लिखा गया एक जीरो और बढ़ा देंगे, यानी कि 6000। जो हम लोग की सबसे बड़ी संख्या होगी वो 6000। आगे क्वेश्चन बनाते हैं। दोस्तों, अब 2 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि कोई धनराशि ए, बी और सी के बीच क्रमशः 5:6:9 में बांटी गई है। कोई धनराशि है जो ए, बी, सी के बीच बांटी गई है। किस अनुपात में? 5:6:9 के अनुपात में। तो 5:6:9। अब देखेंगे निश्चित राशि खोजेंगे के अनुपात में विभाजित की गई। यदि ए को 450 रुपया मिले, यहां देखिए ए को मिल रहा है 450 रुपया, तो 450 रुपया यह ए का जो है हिस्सा है, ए का हिस्सा है, निश्चित राशि है। 450 रुपया ए को मिल रहा है। अब देखेंगे इसका तुलना अनुपात को उसी के साथ करेंगे। यहां पर ए का हिस्सा 450 है, अनुपात में ए का हिस्सा कितना है? 5 है, तो इसका तुलना इसके साथ कर देंगे। जिसको निकालना है उसको क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो देखिए क्या निकालना है, तो कुल धनराशि पूछ रहा है कि कुल धनराशि कितना था, यानी टोटल राशि पूछ रहा है। तो बताइए यहां पर टोटल राशि कितना है? 5 6 11, 11 और 9 20 हो जाएगा। तो 20 से गुना कर देंगे। मेरे प्यारे दोस्त, यहां कट जाएगा 5 9 45, यानी 90 बार में कट जाएगा। और 90 में 20 का गुना करेंगे, 9 दूना 18, 18 पर 2 जीरो, एक यहाँ जीरो एक यहाँ जीरो, तो 2 जीरो कर देंगे। यानी कि कुल धनराशि कितना था? कुल धनराशि 1800 था। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, अब 3 नंबर क्वेश्चन है कि एक्स, वाई तथा जेड ने 5:3:2 के अनुपात में आम खरीदे हैं। एक्स, वाई, जेड 3 व्यक्ति हैं। एक्स, वाई और जेड, ये तीनों व्यक्ति किस अनुपात में आम खरीद रहे हैं? तो 5:3:2 के अनुपात में आम खरीद रहे हैं। 5:3:2। ठीक है। अब देखेंगे निश्चित राशि किसका दिया गया है। यदि वाई तथा, यहां पर हम लोग लिखेंगे वाई तथा, यहां पर जेड होगा। यदि वाई तथा जेड द्वारा, यहां सुधार लेंगे, वाई तथा जेड द्वारा खरीदे गए आमों की कुल संख्या 60 है। देखिए यहां जो निश्चित राशि दिया गया है वो वाई और जेड के द्वारा खरीदे गए आमों की संख्या, यानी कि वाई और जेड दोनों को मिलाकर। तो यहां उसका तुलना उसके साथ करेंगे। यहां देखेंगे वाई और जेड दोनों को मिलाकर कितना
हो रहा है, तो 3 2 5, तो उसका तुलना उसके साथ कर देंगे। जिसको निकालना है उसको गुना करेंगे। देखिए क्या पूछ रहा है, तो x द्वारा खरीदे गए आमों की संख्या पूछ रहा है कि x जो है कितना आम खरीदा है, तो x यहाँ पर कितना आम खरीदा है, तो 5, तो 5 से गुना कर देंगे। तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो कितना होगा 60। तो मेरे प्यारे दोस्त 60 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार बाढ़ग्रस्त ए, बी और सी 3 राज्यों को एक निश्चित राशि 2:3:4 के अनुपात में देती है। 3 राज्य है, एक राज्य ए, बी, सी है, और यहाँ पर बाढ़ग्रस्त लोगों के लिए ये कुछ सहायता करती है किस अनुपात में, तो 2:3:4 के अनुपात में, 2:3:4 के अनुपात में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यदि सी को ए से 400 करोड़ रुपए अधिक मिले हो, यहां पर जो है सी को मिल रहा है ए से 400 करोड़ रुपया अधिक। कल बताए थे पिछले क्लास में कि जहां भी अधिक और कम का तुलना किया जाए, यानी कि वो अंतर दिया रहता है, तो यहां पर 400 करोड़ रुपया जो है सी को ए से 400 करोड़ रुपया अधिक मिलता है। किसको मिलता है अधिक, तो सी को मिलता है ए से। अब अनुपात का तुलना उसके साथ कर देंगे। तो यहां पर क्वेश्चन में दिया गया कि सी को ए से 400 करोड़ रुपया अधिक मिलता है। अब यहां अनुपात में आएंगे कि सी को जो है ए से कितना अधिक मिलता है। यहां देखिए अनुपात में सी को जो है ए से कितना अधिक मिलता है, तो ये 4 है, ये 2 है, तो कितना अधिक, 2 अधिक मिलता है। तो उसका तुलना उसके साथ कर देंगे, कर दिए। और जिसको निकालना है उसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। देखिए क्या निकालना है, तो b का मान क्या होगा, b का हिस्सा पूछ रहा है, तो b का हिस्सा तो यही है 3 है, तो 3 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो ये 2 से 400 कटेगा 200 बार में, और 200 में 3 का गुना करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, तो 600 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन है कि किसी राशि को पी, क्यू तथा आर के बीच क्रमशः 5:11:23 के अनुपात में बांटा गया है। एक राशि है जो पी, क्यू, आर के बीच बांटा गया है। किस अनुपात में बांटा गया, तो 5:11:23 के अनुपात में, 5:11:23 और 23 अनुपात। उसके बाद पढ़ते हैं हम निश्चित राशि। यहां दिया गया यदि आर का हिस्सा पी और क्यू के कुल हिस्से से 2800 रुपया अधिक है। देखिए यहां जो निश्चित राशि दिया गया है मेरे प्यारे दोस्त, वो कह रहा है कि यदि आर का हिस्सा पी और क्यू के कुल हिस्से से 2800 रुपया अधिक है, यानी अकेले आर का हिस्सा जो है वो पी और क्यू दोनों के हिस्से का जितना भाग है उससे 2800 रुपया अधिक है, तो उसका तुलना उसके साथ करेंगे। तो यहां देखेंगे आर का हिस्सा कितना है, 23 है, और यहां पर पी और क्यू का हिस्सा कितना है, दोनों को मिला के, तो दोनों को मिलाकर 11 5 16। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि आर का हिस्सा पी और क्यू दोनों के हिस्से से कितना अधिक है, 2800 रुपया अधिक है। अब अनुपात में देखेंगे कितना अधिक है, तो आर का हिस्सा जो है वो पी और क्यू के कुल हिस्से, पी और क्यू को दोनों को मिलाकर कितना हुआ 16, तो इससे कितना अधिक है, तो 23 जो है वो 16 से कितना अधिक है, तो 7 अधिक है, तो 7 तुलना कर देंगे। जिसको निकालना है दोस्त उसको गुना करेंगे। यहां पर देखिए किसको निकालना है पूछ रहा है, तो आर तथा क्यू के हिस्सों में क्या अंतर है, पूछ रहा है कि आर तथा क्यू के हिस्से में अंतर बताना है। आर और क्यू के हिस्से में अंतर, चलिए आर और क्यू के हिस्से में अंतर हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए आर है, ये है क्यू, तो दोनों के बीच में अंतर कितना है, तो अंतर हम लोग कहा जाए 3 में से गया 2, 2 में से गया 1, यानी कि 12 का अंतर है। आर और क्यू के बीच अंतर कितना का है, 12 का है, तो अंतर पूछ रहा है तो 12 से गुना कर देंगे। एक बार फिर से देखेंगे, दिया गया है कि ए और बी और सी के पी क्यू आर का अनुपात दिया गया है 5:11:23। क्वेश्चन में निश्चित राशि दिया गया है, यदि आर का हिस्सा पी और क्यू के कुल हिस्से से 2800 अधिक है। यहाँ पर आर का हिस्सा जो है वो पी और क्यू के कुल हिस्से से 2800 अधिक, अनुपात में देखेंगे कितना अधिक है, तो आर का हिस्सा यहाँ पर 23 है, और यहाँ पर पी और क्यू दोनों का हिस्सा कितना होगा 16 होगा,
तो 23 जो है 16 से कितना अधिक है, 7 अधिक है, तो उसका तुलना उसके साथ कर दिए। जिसको निकालना है उसको गुना करेंगे। पूछ रहा है कि आर तथा क्यू के हिस्सों में अंतर कितना का है, आर और क्यू के बीच अंतर पूछ रहा है। तो बताइए यहाँ पर आर और क्यू के बीच अंतर कितना है, आर 23 है, क्यू 11, तो अंतर कितना हो जाएगा 12, तो 12 से गुना कर दिए। तो 7 से ये 28 कटेगा, 4 बार में 00 तो 00 देंगे। अब 12 में 400 से गुना करेंगे तो 12 चौका 48, 48 पर 00 दे देंगे तो 4800 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन है कि एक धनराशि 4 व्यक्तियों ए बी सी एवं डी में क्रमशः 2 अनुपात 4 अनुपात 8 अनुपात 9 के अनुपात में बांटी जाती है। 4 व्यक्ति हैं ए बी सी और डी, इनके बीच धनराशि बांटी जाती है किस अनुपात में, तो 2 अनुपात 4 अनुपात 8 अनुपात 9 के अनुपात में बांटी जाती है। अब देखते हैं निश्चित राशि क्या देगा। कह रहा है कि सी का हिस्सा बी के हिस्से से 2800 रुपया अधिक है। यह जो निश्चित राशि दिया गया है वो किसका दिया गया है, तो सी का हिस्सा जो दिया गया है, सी का हिस्सा बी के हिस्से से 2800 रुपया अधिक है। यहां पर सी का हिस्सा जो है वो बी के हिस्से से कितना अधिक है, 2800 अधिक है। तो इसका तुलना इसके साथ करेंगे तो यहां पर अनुपात में देखेंगे कि सी का हिस्सा जो है वो बी के हिस्से से कितना अधिक है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि सी का हिस्सा बी के हिस्से से 2800 रुपया अधिक है। तो निश्चित राशि दिया गया है सी का हिस्सा और बी के हिस्से से कितना अधिक है, तो यहाँ पर अनुपात में देखेंगे तो सी का हिस्सा जो है वो बी के हिस्से से कितना अधिक है, तो 8 है, ये 4 है, तो कितना अधिक है, 4 अधिक है, तो उसका तुलना उसके साथ कर देंगे और जिसको निकालना है उसको गुना करेंगे। देखिए किसका निकालना है, तो पूछ रहा है ए एवं डी, यहाँ पर पूछ रहा है कि ए एवं डी को मिलाकर प्राप्त धनराशि क्या होगी, यानी कि ए और डी दोनों को मिलाकर कितना धनराशि होगा। तो यहाँ पर बताइए ए और डी को मिलाकर कुल कितना धनराशि होगा, तो ए का 2 है और डी का 9 है, दोनों को मिलाकर कितना होगा, तो 2 और 9 11, तो 11 से हम लोग गुना कर देंगे। चलिए काट देते हैं, 4 से 28 कटेगा 7 बार में और 2 0 है तो 00, और 700 में 11 का गुना करेंगे, 11 7 77, 77 पर 00, यानी कि 7700 रुपया, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग का 7 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2004 में राज्य X, Y तथा Z से गेहूं के उत्पादन क्रमशः 5 अनुपात 8 अनुपात 7 है। 3 राज्य है, एक है X, Y और Z। तीनों राज्यों ने गेहूं का उत्पादन किया, किस अनुपात में किया है, तो 5 अनुपात 8 अनुपात 7। आगे देखते हैं, यदि राज्य Y का उत्पादन राज्य X से 1350 टन अधिक है, जो राज्य Y जो है, ये जो हम लोग का निश्चित राशि दिया गया है वो क्या चीज का दिया गया है, वो राज्य Y है, वो का उत्पादन जो गेहूं का उत्पादन हुआ है वह X से 1350 टन अधिक हुआ है, यानी Y का जो है वो X से ज्यादा हुआ है। कितना ज्यादा हुआ है, तो 1350 टन ज्यादा हुआ है। ये निश्चित राशि दिया गया है, तो उसका तुलना अनुपात के उसी के साथ करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर y जो है, y का जो है वो x से कितना अधिक हुआ है, तो y का यहाँ 8 है, यहाँ पर x का कितना है 5 है, तो 8 जो है 5 से कितना अधिक है, तो 3 अधिक है, तो उसका तुलना उसके साथ कर देंगे और जिसको निकालना है उसको गुना कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है तो तीनों राज्यों का कुल उत्पादन कितना टन है, तीनों राज्यों का बताना है कि तीनों राज्यों को मिलाकर कुल उत्पादन जो है कितना टन हुआ। तो तीनों राज्यों को जोड़ देंगे, तो यहां पर जोड़ेंगे 5 और 8, 8 5 13, 13 और 7 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, 20 से गुना कर देंगे। अब हम प्यारे दोस्त 3 से विभाजिता का नियम बता चुके हैं कि सभी अंकों का योग करेंगे, अगर अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो यह संख्या भी क्या हो जाएगी, विभाजित है। देखिए 3 1 4, 4 1 5, सॉरी 4 और 5 9, तो 9 3 से कटता है तो 1350 भी क्या हो जाएगा, 9 से कटेगा। काटिए, 3 चौका 12, 1 हासिल, 1 पे 5 15, 3 5 15, 1 0 तो 0 लिख देंगे, यानी ये कट जाएगा 450 बार में। 450 में 20 का गुना करेंगे तो देखिए पहले 45 में 2 का गुना कर दीजिए, 45 दूना 90,
और इसका 1 जीरो, इसका 1 जीरो, 2 जीरो लिख दीजिए, यानी कि यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा 9000 टन आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त ये रहा हम लोग का डायरेक्ट अनुपात से तुलना करना टाइप 1 का क्वेश्चन रहा। अब हम लोग अगले क्लास से टाइप 2 का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर कहीं आपको ये लग रहा है कुछ कमी तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।